हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर। तो हम लोग जैसे कि हमारा क्लास चल रहा था कैलकुलेटर का, और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। और हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आज वाले लेक्चर में कि कैलकुलेटर में डाटा को स्टोर कैसे किया जाए। हाउ टू स्टोर मेमोरी इन कैलकुलेटर, कहने का मतलब हाउ टू स्टोर डाटा इन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के पास दिमाग है, तभी तो वो स्टोर कर पा रहा है ना। अब उसमें स्टोर करेंगे कैसे, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि कैलकुलेटर के पास मेमोरी है। कौन कौन सा मेमोरी है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो आंसर आता है, कुछ भी चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं, सपोज करो कैलकुलेटर में हम यहाँ पे सॉल्व किए। मान लेते हैं कैलकुलेटर में हम यहाँ पे सॉल्व किए 9 + 2 = टू। अरे ये क्या सो नहीं हो रहा है, हाँ। 9 + 2 = 11, ये हम लोग को हो गया। अब ये हम लोग का कहाँ स्टोर हुआ, ये आंसर है ना। इसका मतलब अगर हम लोग ऑन प्रेस करें या एसी प्रेस करें या कुछ भी प्रेस करें, बाय डिफ़ॉल्ट आंसर में कितना रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आंसर में 11 रहेगा। जैसे आंसर कहाँ पे है, तो इस जगह नीचे में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ना। जैसे ही उसको हम लोग आंसर को प्रेस करेंगे, हम लोग को जो भी इससे पहले आंसर आया होगा वो तुरंत मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आंसर में वो डाटा जाकर के स्टोर हो गया। ये जो आंसर की है उसमें वो डाटा जाकर के स्टोर हो गया। उसी टाइप से ये तो खुद से हो गया ना, इसमें हम लोग नहीं किए स्टोर। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। अब स्टोर करने के लिए बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, जैसे यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, एक्स है, वाई है, एम है। हम लोग वहाँ पे कहीं पे भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग को ये पता चल गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एक्स, वाई, एम, इतना जगह हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग डाटा को स्टोर करेंगे कैसे, वो चीज़ हम लोग को पता चलेगा। अभी हम लोग करके दिखाते हैं हाउ टू स्टोर डाटा, ठीक है। मान लेते हैं ये 5 है, इसको हमको स्टोर करना है बी में, और ये 3 है, इसको हमको स्टोर करना है सी में, ठीक है। 5 को स्टोर कर दिए बी में, 3 को स्टोर कर दिए सी में, और हम कैलकुलेटर में परफॉर्म करेंगे बी + सी, तो हम लोग को कितना मिलना चाहिए, ये 5 है और ये 3 है, तो 8 मिलना चाहिए। उसी टाइप से b मल्टीप्लाई विथ सी कर दिए, b और c को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 5 3 = 15। ये हम लोग को चेक करना है कि कैलकुलेटर में ये होता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए यही टास्क है कि हम लोग स्टोर करेंगे कैसे। तो स्टोर करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेटर में लिखा हुआ है उसको, मतलब कैलकुलेटर जो दिख रहा है उसमें हम लोग को एक एक स्टोर, मतलब एक एक स्टेप को मतलब वो करना है, फॉलो करना है, ठीक है। पहले हम लोग को क्या नंबर को स्टोर करना है वो नंबर लिखना है, तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में 5 आ गया। अब कहाँ पे ये स्टोर लिखा हुआ है, तो हम जो फर्स्ट वीडियो है उसमें समझाए थे STO का मतलब स्टोर होता है, और ये येलो कलर से इसका मतलब अब हम लोग को शिफ्ट दबाना होगा। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबाए तो क्या चेंजेस हुआ, ऊपर में यहाँ पे S हो गया, मतलब अब शिफ्ट बटन जो है एक्टिव हो गया है। और यहाँ पे STO दबाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे STO लिखा हुआ दिखाई देगा। STO, अब ये 5 जो है वो स्टोर होने के लिए रेडी है। 5 को हमको कहाँ पे स्टोर करना है, बी में स्टोर करना है, तो हम बी प्रेस करेंगे तो बी में स्टोर हो जाएगा। ऐसा एरो बन गया, इसका मतलब 5 स्टोर हो गया बी में। फिर हम लोग यहाँ पे AC प्रेस करो या ऑन प्रेस करो, कुछ भी प्रेस करो, ठीक है। उसके बाद 3 को स्टोर करना है, 3 वही सेम प्रोसेस, शिफ्ट दबाएंगे, स्टोर दबाएंगे और C, शिफ्ट दबाएंगे। देखो दबा रहे तो यहाँ पे देखना, जैसे ही शिफ्ट दबाए S आ गया, STO दबाएंगे, स्टोर आ जाएगा कहाँ पे, तो C में। मतलब 5 जो है B में हो गया और 3 जो है वो C में हो गया। AC दबा दिए, AC या ऑन कुछ भी दबा सकते हैं। अब हम लोग को क्या क्या टास्क परफॉर्म करना था, B + C परफॉर्म करना था ना, तो अल्फ़ा B + अल्फ़ा C, 8 आ गया। वही चीज़ अभी हम लोग देखे थे। उसी के बाद अल्फ़ा B × अल्फ़ा C, देखो 15 आ गया। हम लोग को बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। नॉर्मल नंबर में तो हम लोग लिख सकते हैं, बट डेसिमल में जब ये चीज़ होगा तब हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग को वैल्यू डालने का, ठीक है। बट अगर हम लोग को बोलेगा, जैसे ये कैलकुलेटर है हमारे पास पूरा बंद है,
और हम लोग को बताना है कि भाई बताओ बी में क्या वैल्यू है। अगर हम लोग बोलेंगे कैलकुलेटर को कि बताओ बी में क्या वैल्यू है, तो हम लोग को यहाँ पे बटन दबाना होगा रिकॉल करने वाला। और रिकॉल करने वाला कौन सा बटन है? RCL। तो हम लोग यहाँ पे RCL दबाएंगे। तो जैसे ही RCL, देखो चेंजेस देखना, ठीक है, इस जगह में चेंजेस देखना। जैसे ही हम RCL दबाए, ये RCL दबाए, देखो यहाँ पे RCL आ गया। मतलब कैलकुलेटर को हम लोग बोल दिए कि भाई अब तुमको रिकॉल करना है, तुमको याद करना है कि क्या है। रिकॉल क्या हम लोग को चाहिए? बी चाहिए, तो हम लोग रिकॉल बी दबाएंगे। तो बी में 5 है बता देगा कैलकुलेटर, ठीक है। उसी टाइप से हम लोग रिकॉल सी दबाएंगे तो बता देगा 3 है भाई। हम लोग उसी टाइप से कोई भी रैंडम रिकॉल एक्स, तो एक्स का वैल्यू कुछ नहीं है तो इसी के लिए 0 दिखा रहा है। ये हमारा हो गया कि हम लोग वैल्यू डाले हैं, कैसे डालते हैं वो हम लोग सीख गए। एक बार और चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं 8 को हम लोग स्टोर करना है x में, तो पहले हम लोग 8 लिख देंगे, उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट लिखेंगे, मतलब शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर ये STO जहाँ पे लिखा हुआ है उसको, उसके बाद फिर x। इसका मतलब x में 8 स्टोर हो गया, सारा चीज़ स्टोर कर लिए। रिकॉल भी कर लेते हैं। रिकॉल जैसे ही किए यहाँ पे RCL लिखा हुआ दिखाई दिया, रिकॉल x 8। अब ये तो हो गया। अब हम लोग कुछ भी ऑन प्रेस करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, अगर हम लोग आकर के रिकॉल करेंगे ना, रिकॉल बी में क्या है, तो जो वैल्यू रहेगा वही रहेगा जब तक हम लोग रीसेट नहीं किए हैं, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर के दिमाग में ये चीज़ फीड हो गया। हम लोग जैसा थोड़ी है कैलकुलेटर कि 4 दिन बाद भूल गए कि अच्छा क्या याद किए थे, वैसा नहीं। कैलकुलेटर को याद है कि बी में वो 5 लिया था, सी में वो 3 लिया है, एक्स में वो 8 लिया है, ठीक है। उसी टाइप से 2 दिन के बाद भी कैलकुलेटर ऑन करके अगर हम लोग करेंगे ना अल्फ़ा बी इंटू अल्फ़ा एक्स, तो कैलकुलेटर हम लोग को आंसर देगा, क्योंकि 8 5 40 होता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग सारा मेमोरी को डिलीट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब अब हम लोग को नया मेमोरी डालना होगा ना। कैलकुलेटर जैसे जैसे एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग मेमोरी फीड करेंगे। तो हम लोग को पुराना मेमोरी को डिलीट करना होगा। तो वो डिलीट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे 9 के ऊपर में CLR लिखा हुआ है। CLR का मतलब ही होता है क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट और 9 प्रेस कर देंगे। शिफ्ट दबा के जैसे ही 9 प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन में दिखेगा क्लियर करने के लिए क्या क्लियर करना है। सेटअप को क्लियर करना है, मेमोरी को क्लियर करना है, या सब कुछ क्लियर करना है। जैसे होता क्या है ना, सेटअप गड़बड़ा गया, हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, रेडियन को डिग्री में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो हम लोग को डिग्री चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर में डिग्री मोड में आता है, ठीक है। सेटअप को हम लोग छोड़ देते हैं। अभी सेटअप को हम लोग रीसेट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। हम लोग को यहाँ पे मेमोरी को रीसेट करना है। मेमोरी पे यहाँ पे 2 में चले जाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, AC प्रेस करेंगे, जो जो बोलता जाएगा उसको हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेटर को भूल चुका है कि बी में क्या है, सी में क्या है, एक्स में क्या है। जैसे ही हम लोग रीसेट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह वैल्यू 0 ले लेगा। चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, या फिर रिकॉल बी, रिकॉल सी, रिकॉल एक्स, रिकॉल ए, रिकॉल डी, रिकॉल एफ। कुछ भी चीज़ को हम लोग रिकॉल करेंगे हम लोग को आंसर 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डाटा को रीसेट कर चुके हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं एक इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। मान लेते हैं हमको A में 5 को स्टोर करना है, B में 2 को स्टोर करना है और C में 10 को स्टोर करना है, ठीक है। ये हम लोग को लिखना है और हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए A² प्लस BC, इसका वैल्यू चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, A² है ना 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 2 × 10, मतलब ये हो जाएगा 5 स्क्वायर का वैल्यू कितना 25 और 25 प्लस 20 हो जाएगा 45। हम लोग को कैलकुलेटर में 45 आता है कि नहीं उसको हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं। आई होप हम लोग स्टोर करने सीखे होंगे, समझे होंगे, ठीक है। हम लोग एक बार फटाफट 5 को स्टोर करना है, 5 शिफ्ट स्टोर A में, फिर AC दबाएंगे, AC या ऑन कुछ भी दबा सकते हैं, 2 शिफ्ट स्टोर B में, फिर AC दबाएंगे, 10 शिफ्ट स्टोर C में।
अब ये सारा चीज़ लिखने के बाद जो यहाँ पे बोला है वो चीज़ हम लोग लिख देते हैं, अल्फ़ा ए का स्क्वायर। कैसे लिखते हैं ये हम बेसिक में बता चुके हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बी अल्फ़ा सी, जो चीज़ हम लोग को यहाँ पे बोला है वो चीज़ हम वहाँ पे लिख दिए। जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे हम लोग को मिल गया आंसर 45। इतना हम लोग को करना नहीं पड़ा, डायरेक्टली हम लोग को मिल गया। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेटर में डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको हम लोग देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑन दबा दिया और हम भूल गए कि कुछ देर के बाद हम आए कैलकुलेटर देखे कि कैलकुलेटर में बी में क्या है, तो हम रिकॉल किए। रिकॉल के लिए कौन सा बटन है, RCL। रिकॉल किए बी में क्या है, तो बी में 2 है। रिकॉल किए सी में क्या है, तो 10 है। रिकॉल किए एक्स में क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स में कुछ डाले ही नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग रिकॉल भी कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। आई होप हम लोग सीखे होंगे कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाटा को रिकॉल कैसे करते हैं, डाटा को स्टोर कैसे करते हैं। आई होप ये लेक्चर सीरीज़ हम लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और ये लेक्चर सीरीज आता जाएगा इसी तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।